आत्मा चली गई, पावर कट, लाइट चली गई मतलब बिजली कट, उसी तरह आत्मा निकल गई मतलब पावर कट हो गया तो आंखें, दिल, शरीर खत्म। जब तक आत्मा है पावर है। अब आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में सिम कार्ड है कि नहीं? जोर से। तो मोबाइल जैसा आपका शरीर है और सिम कार्ड जैसी आपकी आत्मा है। अच्छा ये बताओ, जो आत्मा है, जो आपके मोबाइल पर सिम है, वो आपकी सिम है या कंपनी की है? उसमें आपका अधिकार है या उस कंपनी का, जिस कंपनी की वो है? उत्तर दो। सिम पर आपका अधिकार है या उस कंपनी का? जब चाहे बंद कर दे, जब चाहे चालू कर दे। क्यों जी, कर सकती है कि नहीं? मोबाइल आपके पास है, सिम आपके पास है, यूज आप कर रहे हैं, पर उसमें अधिकार आपका नहीं है क्या? उसी तरह आत्मा हमारे भीतर है, पर वो आत्मा हमारे हिसाब से काम नहीं करती, भगवान के अंडर में होती है वो आत्मा। ईश्वर का ही तो अंश है। तो वो आत्मा ईश्वर के द्वारा दिया गया एक पावर है, एक एनर्जी है। जब तक प्रभु चाहेंगे आपके भीतर आत्मा रहेगी, वरना खींच लेंगे, तुरंत खड़े खड़े गिर जाओगे। मोबाइल में सिम बंद, मोबाइल डिब्बा। क्यों मेरी मां? तो हमारे भीतर सब कुछ करने वाली आत्मा है। अच्छा, जब आदमी मरता है तो सब कुछ तो होता है ना मरे आदमी के पास, एक चीज नहीं होती। बताओ क्या? बोलो। मरे हुए आदमी के पास क्या नहीं होती? जोर से। आत्मा मरती नहीं है तो इतनी सारी नई आत्माएं कहां से आ गई? नया जन्म हुआ ना, लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। तो आत्मा का जब जन्म नहीं होता, लिखा ना शास्त्रों में, आत्मा अजन्मा है, अमर आत्मा, अजन्मा आत्मा का जन्म नहीं होता। जब आत्मा का जन्म नहीं होता, जब आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो पहले लोग कम थे, आज लोग ज्यादा हैं। तो पहले कम आत्माएं थी, आज ज्यादा आत्माएं हैं। तो नई आत्माएं कहां से आई जब बनती ही नहीं है आत्मा? तो ये प्रश्न है या नहीं? आओ अब उत्तर देता हूं। नई आत्माएं कहां से आई? मैया, ओ पीली पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां। बैठो सब टुप्पी टाप, सुनो। बात ऐसी है, दर्पण में आपने चित्र तो देखा होगा अपना, कांच, शीशा। यदि 5 दर्पण सामने रखे जाएं तो आप पांचों दर्पण में दिखोगे कि एक में ही दिखोगे? बोलो। आप एक हैं, लेकिन आपके प्रतिबिंब 5 हो गए कि नहीं 5 दर्पण से? बोलो हाँ। यदि 100 दर्पण रखे जाएं तो आपके प्रतिबिंब 100 हो सकते हैं कि नहीं? और 1000 दर्पण रखे जाएं तो आप 1000 दिखेंगे कि नहीं? जबकि आप तो एक हैं। आप तो एक हैं, पर आपके प्रतिबिंब तो हजारों हो सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। उसी तरह ईश्वर एक है, आत्मा उस ईश्वर का प्रतिबिंब है। जितने दर्पण होंगे उतने प्रतिबिंब होंगे। तो जितने शरीर बनते हैं उतने आत्मा के प्रतिबिंब तैयार हो जाते हैं। परमात्मा के, एक परमात्मा के प्रतिबिंब हैं। तो आत्माएं पहले कम थीं। अच्छा, 100 दर्पण आपके सामने हैं और 100 दर्पण में से मैंने 50 दर्पण तोड़ दिए, तो आप कितने दर्पणों में अब दिख रहे हो? 50। तो जो 50 में अभी आप दिख रहे थे, तो दर्पण टूट जाने के बाद आप कहां चले गए? उत्तर दो मेरी मां। थोड़ा कठिन है विषय, पर समझोगे तो आएगा।
आपके 100 चित्र दिख रहे थे 100 दर्पण में। जो दर्पण में दिखता है ना उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? हम है बिंब, और हमारा जो दर्पण में दिखेगा वो क्या है? बिंब का प्रतिबिंब। बात समझ में आई? तो हमारे दर्पण में 100 चित्र दिख रहे थे, 100 दर्पण थे, 50 हमने तोड़ दिए। तो जो 50 दर्पण हमने तोड़े वो 50 प्रतिबिंब कहां गए? हिसाब दो दादाजी, वो 50 प्रतिबिंब कहां चले गए? उत्तर दो प्रभु, बेटा कहां चले गए? हाँ, अरे 50 प्रतिबिंब जो दर्पण टूटा तो प्रतिबिंब बिंब में समा गया, खत्म। बिंब से ही तो प्रतिबिंब था। यदि बिंब ना होता, हम ना होते, तो हमारा चित्र दर्पण में कैसे जाता? तो वो दर्पण टूटा तो वो हम में आ गया। उसी तरह आदमी जब मरता है तो आत्मा परमात्मा से निकलती, परमात्मा में जाके समा जाती है। साहब बराबर जो सूक्ष्म शरीर है वो जाके स्वर्ग नरक का भोगता रहता है अपना सुख दुख। आत्मा ईश्वर का अंश है, उससे निकलती, उसमें समा जाती। तो आत्मा बहुत हो सकती हैं, जैसे प्रतिबिंब बहुत हो सकते हैं। एक भी प्रतिबिंब हो सकता है, 1000 प्रतिबिंब भी। ऐसे आत्माएं कम भी ज्यादा भी हो सकती हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अच्छा ये बताओ, जब आदमी मरता है तो उसका हिसाब किताब कैसा होता है? यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। किसे पकड़ कर ले जाते हैं यमदूत? जोर से। अभी हमने बताया ना थोड़ी देर पहले, किसे किसे? आत्मा को नहीं। आत्मा को यमदूत पकड़ ही नहीं सकते। आत्मा इतनी बारीक है कि वो यमदूतों के पकड़ में भी नहीं आती। किसे पकड़ते हैं? सूक्ष्म शरीर को। जैसे आप लोग कहते हैं ना आत्मा भटक रही है, वो तो चूंकि व्यवहार में आप लोग कहते हैं, आत्मा कभी नहीं भटक सकती। हमारे जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में दिख रहा है और दर्पण टूट जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब भटकेगा थोड़ी। कौन भटक सकता है? सूक्ष्म शरीर। दशरथ जी को भी भोगना पड़ा कि नहीं? श्रवण कुमार के पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। कर्मों का दंड भगवान के पिता को नहीं छोड़ता, तो कर्मों का दंड हमें और आपको छोड़ देगा। क्यों भैया? इसलिए कहता हूं, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। कौन बचा है कि तुम बचोगे? क्यों मेरी मां? मैया, ओ मेरी मां, कहां देख रही हो ऐसे? सुन लो मेरी मां कथा। बैठी यहां हो, देख रही हो वहां। कर्मों का दंड भीष्म पितामह को भोगना पड़ा। कर्मों का दंड सबको ही भोगना पड़ा, तो हमें नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए कहता हूं, कर्म ना करियो काला। पुण्य करो। जो पाप करके आप पाप बढ़ाओगे वो नरक जाना पड़ेगा। यमराज बोलेंगे जो तुमने पाप किया है 5 किलो, इस पापों के कारण तुम्हें 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। कौन सी योनियों में? 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं? कुत्ता, बिल्ली, नाली का कीड़ा, चमगादड़ इत्यादि आप देखते हैं। आपको भी नाली का कीड़ा बनना पड़ता है, आपको भी कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, चमगादड़ बनना पड़ेगा, भुनगी बनना पड़ेगा, इल्ली बनना पड़ेगा, कछुआ, मेंढक सब तो बनना पड़ता है। ये कर्म दंड है। व्यक्ति पाप करता है तो इन योनियों में चला जाता है।
जब वो 84 लाख योनियों में जाके अपने 5 किलो पाप भोगता है और जब भोग कर आता है, तब यमराज जी कहते हैं कि अब तुम्हारे पाप खत्म, कुछ बचे हैं, तुम पुण्य हैं, अब वो पुण्य जाओ, तुम फिर से मानव का शरीर लो और मानव का शरीर लेकर के पुण्यों का फल भोगो। अब अच्छे कर्म करना कि दोबारा नरक ना जाना पड़े, 84 के चक्कर में ना पड़ना पड़े। अब ऐसे कर्म कर लो मेरी माँ के मोक्ष हो ही जाए। कबीरदास जी एक दोहा गा रहे हैं, हमें अर्थ नहीं पता, आप लोग बताना, है ना। कबीरदास जी कह रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोय। चलती चक्की देख कर, चलो अर्थ बताओ क्या हुआ। चलती चक्की, भगवान का नाम लिया करो, पाप से बचा करो। इस तरह का दिव्य ज्ञान रहुगण को भरत जी ने दिया। 28 नरकों का वर्णन बताया सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को। जो जैसा पाप करता है वैसे कान्य कुब्जे ध्वज कश्चित दासीपति रजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल जैसा पापी भगवान के नाम के बल पर तर गया। इसलिए कहता हूं रे भैया, खूब काम करना पर भगवान के नाम की छाया लिए रहना। बारिश में निकलो पर छाता लेकर निकलो। जीवन जियो पर राम नाम की छतरी का बल लेकर के जीवन जियो। मेरे पास बल है, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम नाम का धन संग हो। इसलिए नाम जप का धन हो, खूब नाम जपो। अजामिल जैसे पापी ने मरते समय क्या बोल दिया था? बोलो। पुत्र का नाम था नारायण। बोला था बेटे को, बेटा नारायण सुनो। बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। जाओ भक्त को लेकर आओ। अजामिल का उद्धार नाम के बल पर हुआ। इसलिए कहता हूं काम करते रहना और नाम जपते रहना। श्री भगवान ने एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब विश्वरूप को गुरु बनाया और वृत्तासुर को प्रकट किया महर्षि त्वष्टा ऋषि ने। तब जाकर के उन्होंने वृत्तासुर का, इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर इंद्र का उद्धार किया। एक समय की बात है कि वृत्तासुर पिछले जन्म में एक भक्त थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं पर पुत्र ना होने से बड़े दुखी थे। आज समाज में जिसका बेटा नहीं होता लोग उसे ताने मार मार के मार डालते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अपने आप को थोड़ा संभालो और ताने पर ध्यान मत दो। जिसके बेटा होता है इसलिए होता है कि उसका कोई ऋण था तो बेटा चुकाने आया। जिसके सिर पर ऋण था तो बेटा आया चुकाने। जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं तो भगवान ने कहा तुझे जरूरत ही नहीं किसी की, तो भगवान ने नहीं दिया। मीराबाई के कोई बेटा था क्या? बोलो। स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा था क्या?
आज समाज में किसी महिला के बेटा ना होए ना तो अगल बगल वाली डंक मार मार के उसको परेशान कर। गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे आपने दिए, मैंने उन कंडों में आग लगाई, 5 रोटियां बनाई और भोग लगाकर 5 रोटियां खाई। आपने जो सूखा गोबर दिया था उसमें चींटियां बहुत थी, मैंने ध्यान दिया नहीं, आग लगा दी, सारी चींटियां जल गईं। सूखे गोबर में चींटियां हो जाती हैं कि नहीं? बोलो। ओपलों में, कंडों में, आप लोग कंडे बोलते हो कि ओपले? हैं? कंडे। तो कंडे में चींटियां हो जाती हैं? बोलो हाँ। तो चींटियां मर गईं, आग लगी कंडों में। जब आग लगी तो चींटियां खत्म, 5 रोटियां बनी तो 5 खा ली। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैंने आपके घर से पिछले जन्म में कंडे लिए थे तो चींटियां मेरे हाथों से जल के मरी। हाँ नहीं तो। मतलब आप लोग समझाने के लिए ज्ञानी हैं, उतारना कुछ नहीं है। ऐसे ही पुरुषों का, कुछ पुरुषों का हाल। इसलिए हम रट्टू तोता ना बने कि ज्ञान केवल बघारने के लिए हो, ज्ञान उतारने के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? जोर से। इसलिए इस ज्ञान को उतारो। कबीरदास जी एक भजन गा रहे हैं, आप कहो तो सुनाऊं? बैठे बैठे सुनना है, केवल कबीर जी का भजन है। हाँ, कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कौन आपका है जरा बताओ? कौन आपका है? आप तो कहती हो ये बेटा मेरा है, परिवार मेरा है। ये शरीर भी अपना है क्या? यदि आपका शरीर था तो चिता पे जल काहे गया, बचा ना लेते? क्यों मेरी मां? कबीर जी क्या कह रहे हैं, प्रत्येक लाइन सुनिएगा। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे। एक कोयल कह रही है आम की डाल पर बैठकर कि बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। अब बताओ कौन है आपका? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया। बहन कहे भाई मेरा, माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। आदमी एक होता है, अपना कहने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आदमी है किसका? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया। बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी। भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे।
अब देखो, मां कहती है ये मेरा बेटा है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। अब ये बताओ कि आदमी क्या है, किसका है? मां कहती है मेरा है, पत्नी कहती है मेरा है, बहन कहती है मेरा है किसका? बताओ किसका है? जब तक हम जिंदा है ना, लोग कहते हैं ये मेरा है, मर जाओगे ना तो लोग रोएंगे आपके लिए। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सगो भाई। बैठो मेरी माँ, अभी आदमी मर रहा है तुम्हें नाचने की पड़ी है। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सगो भाई। पत्नी कितने दिन रोती है? बोलो। 13 दिन तक पत्नी रोवे, पत्नी 13 दिन रोती है। लेकिन ये बताओ पति कितने दिन रोता है? तुम मरोगी ना, कहता है ना बहुत प्यार करता हूं, मर जाओगी तो दूसरी ढूंढ ले आएगा। पति तो चिता की आग ठंडी होती उसके पहले उसके दूसरे ब्याह की चर्चाएं कुछ पुरुषों की चालू हो जाती है। कबीर जी कह रहे हैं ये दुनिया में लोग कहते हैं हम तुम्हारे, जब तक हम जिंदा हैं तभी तक सब है, मरने के बाद लोग रोएंगे, कुछ दिन भूल जाएंगे। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सगो भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अम्मा की डाल अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। पत्नी रोती है थोड़े दिन। अच्छा लोग रोते कैसे हैं? माथे पकड़ कर जी ना उठाएगी तुम्हें, मरने के बाद ही उठाएगी। तुम्हें अपनी मेहनत काबिलियत से उठना पड़ता है, ये दुनिया ना उठाएगी। दुनिया तब उठाती है जब तुम मर जाते हो। और एक बात और बताऊं, कंधों पर तो मुर्दे चलते हैं, चलना है तो अपने पांव पर चलना सीखो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना सीखो। कंधे क्यों किसी के लें? कंधे तो तैयार हैं ही मरने के बाद। जीते जी भी कंधों पर चले तो क्या चले, मरने के बाद तो कंधों पर ही चलना है। क्यों जी? हाँ, जब मरेंगे ना तो क्या होगा? 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया, चढ़ा काठ की घोड़ी। जब मरोगे ना लोग नसैनी ले आएंगे बांस की, जल्दी बांधेंगे आपको और ले चलो। हाँ, 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। जला दिए जाओगे चिता पर, कैसे जलोगे? अच्छा जब आप जलोगे चिता पर कैसे जलोगे? हाँ, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास रे भैया, केस जले जस घासा। हमारी हड्डी लकड़ियों की तरह जल जाएगी और बाल फुर्र से घास की तरह। हाड़ जले जस लाकड़ी, कैसे जले जस घास रे भैया, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कौन आयो पासा अपनों
हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, ये सब झूठी दुनिया है। तुम मर जाओगे ना, सब रह लेंगे। तुम्हें चिता पर जलता हुआ छोड़कर समाज वापस आ जाती है। जो लोग कहते थे हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, वो रह रहे हैं आनंद से। क्यों? बोलो हाँ। इसलिए बिगड़ेगा किसी का नहीं। इसलिए कहता हूं मरण सुधारो। मरेंगे हम तो हिसाब हमें देना पड़ेगा, दुनिया ना देगी। इसलिए हम अच्छे से काम करें, अच्छे कर्म करें, ताकि मरे बिंदास। मरने से सब जग डरा। आप लोग रोते हो मरते समय, डरना नहीं चाहिए। अरे बिंदास जिया है हमने, जिए बिंदास जिए हैं, मरेंगे भी मस्त। जब हमने जीते जी कोई गलत काम किया ही नहीं तो मरने से डरें क्यों? मरने से वो डरें जिन्होंने गलत काम किए हैं। हमने गलत नहीं किए तो हम मरने से क्यों डरें? मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हूं, कब बैठी हूं, पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे, कब ईश्वर से मुलाकात होगी। अपने को तो आनंद है साहब, जीना भी अच्छे से, मरना भी बिंदास। इसलिए हमारे भारत में कुछ जगह जब आदमी मरता है ना तो मुर्दे के साथ बाजे बजते हैं। आपके यहाँ बाजे बजाने की परंपरा है कि नहीं? मुर्दे के आगे आगे है या नहीं? क्यों बजते हैं? मुर्दे के आगे बाजे क्यों बजते हैं? क्योंकि मरना भी एक उत्सव है। मरना भी क्या है? इसलिए बाजे। मृत्यु भी एक उत्सव है, लेकिन लोग उसे उत्सव की तरह मनाते नहीं, शोक की तरह मनाते हैं। शोक है। अच्छा ये बताओ, जब आदमी मरता है तो मुर्दे के ऊपर हमारे भारत में कहीं मखाना, कहीं बतासा, कहीं लाई फेंकने की परंपरा, ऊपर बरसाने की। आपके यहां है कि नहीं? मुर्दे के ऊपर बतासा, मखाने या लाई क्यों बरसाते हैं? क्यों बरसाते हैं? मखाने क्यों बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर? इसलिए बरसाए जाते हैं कि दुनिया वालों, जब तक ये जिंदा था बतासे की तरह फूला फूला घूमता था, मखाने की तरह फूला फूला घूमता था, लाई की तरह फूला फूला घूमता था। प्राण निकल गए, पिचक गया कि नहीं? बतासे की तरफ पिचक जाता है। ऐसे तुम्हारी अकड़ सदा न रहेगी। जैसे लाई, मखाना, बतासा पिचक जाता है, ऐसे तुम्हारी अकड़ भी पिचक जाएगी। ज्यादा घमंड में ना रहो। रावण जैसों का घमंड ना चला, तुम्हारी चलेगी। एक चीज और फेंकी जाती है मुर्दे के ऊपर। क्या? पैसे। मुर्दे के ऊपर क्या बरसाए जाते हैं? बोलो मेरी माँ। पैसे बरसाए जाते हैं मुर्दे के ऊपर। क्यों बरसाए जाते हैं? मानो वो मुर्दा से कहा जाता है, देख तू पैसे के लिए लड़ता रहा, रिश्ते खराब करता रहा, अब तेरे छाती पर पैसे पड़े हैं, बरस रहे हैं, मानती। उसी तरह आप भी बच्चों के बीच में रहो, काम करो, पर संसार को अपना ना मानो। अपने तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल। भगवान को अपना मानो और काम सब करो। अब आप लोग क्या है, काम तो कम करते हैं, अपना पहले। ये मेरा, हमारा, ये मेरा है, मेरा, ये मेरा है। अच्छा ये बताओ दादाजी, ये वाले भैया बताएंगे, इस तरफ वाले सफेद जैकेट वाले, कितने बच्चे हैं आपके? आपके 2 बच्चे हैं। आपके ही हैं? 2 बच्चे हैं आपके। कितने % शेयर है आपका? हैं? कितने % शेयर होल्डर हैं आप? बच्चे आपके कितने % आपके हैं? 100 के 50? बोलो, खुल के बोलो। 100% आप पिता हो ना? ठीक। मैया आपके कितने बच्चे हैं? बोलो मेरी माँ। 1 2 3 4 5 6 जितने हो। कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो ये दोनों बच्चे आपके हैं। कितने % आप, कितने % आपका शेयर है? 50 आपका और 50 आपके पति देवता का।
दोनों मिलकर के एक बच्चे का निर्माण आप लोगों ने किया। अच्छा, अब देखो आप लोग कैसे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कहते हैं कि ये बच्चा हमारा है, 50% माँ का योगदान है, 50% पिता का, मतलब 50% आपका शेयर है, 50% पत्नी का। अच्छा ये बताओ, ये जो बच्चा आपका है, जब ये माँ के पेट में था तो इसकी आंखें आपने बनाई थी कि पति देवता ने बनाई? ये पांव इसके आपने बनाए कि पति देवता ने? इसका मुंह, रूप, रंग, कान, मुंह, पूरा शरीर किसने बनाया? उस परमात्मा ने बनाया ना। लेकिन उस परमात्मा के लिए तो आपने 1% भी नहीं छोड़ा, 1% शेयर भी आपने ईश्वर के नाम नहीं किया। 50% शेयर आपने अपना ले लिया, 50% शेयर बच्चे का माँ ने ले लिया। लेकिन बनाया किसने बच्चे को? बोलो, तुमने आंखें लगाई क्या? कान लगाए क्या? वो गूंगा होता तो तुम क्या कर लेती? बोलने की ताकत दी ना विधाता ने। अंधा होता तो क्या कर लेती? देखने की ताकत दी ना विधाता ने। लंगड़ा होता तो क्या कर लेते? चलने की ताकत दी ना विधाता ने। जिस विधाता ने देखना, बोलना, चलना की ताकत दी, उस परमात्मा को आपने 1% भी नहीं रखा। सब मेरा, महाराज बेटा मेरा है। वाह, ऐसी तुम्हारे बाप कह कह के मर गए कि बच्चा मेरा है। इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? और ये सबके लिए है, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए बातें नहीं करता। एक व्यक्ति से पूछ करके वो सबके लिए होती हैं। मेरी बात का कोई व्यक्ति बुरा ना माने, मेरी बात सबके लिए है। हर उस स्त्री के लिए, हर उस पुरुष के लिए। आप क्या कितने धड़ल्ले से कहते हो ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे द्वारा, पिता के द्वारा पानी की 4 बूंदें गई थी मां के गर्भ में। उस पानी की बूंद से परमात्मा ने ये मानव का जन्म दिया, ये शरीर बनाया। बताओ, मेरे पर मेरी मां का ज्यादा अधिकार है, मेरे पिता का ज्यादा अधिकार है, या जिस परमात्मा ने ये शरीर बनाया उस परमात्मा का ज्यादा अधिकार है? बोलो, मेरे पे ज्यादा अधिकार किसका है? मेरी मां का, मेरे पिता का, या भगवान का? जोर से। फिर तो आप किसकी संपत्ति है? आपके बच्चे किसके हैं? लेकिन तुम झूठे ही मां बाप बने बैठे हो। यही अज्ञान है। ये बच्चा मेरा है, ये कहना गलत है। हे प्रभु, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे प्रभु, ये परिवार आपका है, ये व्यापार आपका है, आपने ही तो दिया है। क्यों जी, किसने दिया है? इसलिए जिसने दिया है उसे सौंपो ना। तुम क्यों बनी घूम रही हो मालकिन के मैं हूं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। व्यापार किसका है? हे प्रभु आपका। परिवार किसका है? तो बच्चे, परिवार, व्यापार सब प्रभु को सौंप दो। जब सौंप दोगे तो भगवान जाने भगवान का काम। आप निश्चिंत होकर परमात्मा का चिंतन, कर्म तुम करते रहना, बच्चों की परवरिश करना, पढ़ाना लिखाना, लेकिन इस अभिमान को ना पालना कि ये मेरा है। बच्चे तो छोड़ दो, ये शरीर भी अपना नहीं है। इसलिए कहते हैं आप भगवान को बड़े जल्दी भूल जाते हैं। भूल गए ना भगवान को। क्यों मैया, आपके पास सोने का हार है? सही बताओ। ओ मैया, आपके पास सोने वाला हार है ना? किसने दिया था? सास ने? अरे ऐसी सास सबको मिले, सोने का हार बांट रही है। कहां मिलती है ऐसी सास? बड़े गांव में है क्या? ऐसी ऐसी हैं, अच्छी सासें हैं। फिर यहां मैया, ओ सासू मां, कहां चली? हार देने चली, ले लो। अच्छा ये बताओ, आपका हार है ना सोने वाला, किसने दिया था? पति ने दिया। आप सबको याद है, ये मैया जितनी बैठी है ना, सबको इनके घर में एक अंगूठी होगी, उसके बारे में इनको पता है कि किसने दी थी। एक नाक की लौंग होगी, उसको भी जानती हैं कि किसने दी। सोचिए कि आपको ये तो पता है कि सोने का हार किसने दिया,
नाक की लौंग किसने दी, गले का हार किसने दिया, हाथ की चूड़ी किसने दी, लेकिन किसने ये शरीर दिया उसे आप भूल गए। जिसने शरीर दिया उसे भुला दिया, जिसने हार दिया उसे याद रखे। आपका शरीर किसने दिया? अंगूठी देने वाला तो याद रहा, पर उंगली देने वाला भूल गया। बात सही है? बोलो हाँ। ऐसे भुलक्कड़ हो आप लोग। और इसीलिए 84 के चक्कर में पड़ना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि सब कुछ भगवान का है, ये मान लो और सौंप दो। वैसे भी तुम्हारा है कुछ नहीं। तो चित्रकेतु अपने पुत्र से यही सीखते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। तो अब बताओ बेटा बेटी में कितने % आपकी भक्ति बनी रहे? प्रहलाद जी निष्काम भक्त हैं। कैसे भक्त हैं प्रहलाद जी? निष्काम। एक हाथी था, हाथी पानी पीने गया तो मगर ने पांव पकड़ लिया। बहुत कोशिश की पर पांव नहीं छोड़ा मगर ने। हाथी ने देखा, सबको बुलाया, कोई ना आया। तब हाथी ने भगवान को पुकारा। जब हाथी ने कहा कि ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। जब हाथी ने पुकार की परमात्मा की, तो भगवान उस हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार लेकर के दौड़े और हाथी का उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी, 3 अवतार धारण किए भगवान ने। गाय निकली समुद्र मंथन से, इसलिए गाय को राज्य माता बनाना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को। जैसे गाय को महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा वहां के मुख्यमंत्री जी ने दिया, ऐसे मध्य प्रदेश आप सभी जनता को चाहिए कि मुख्यमंत्री जी से कहो कि मध्य प्रदेश में भी बूचड़ खाने बंद होने चाहिए और गाय को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों जी? गाय को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? क्यों? कि गाय कटती रहे, इसलिए गाय को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बाद समुद्र मंथन के बाद भगवान ने अमृत लेकर प्रकट भई। भगवान धनवंतरी मोहिनी बनकर बंटवारा हुआ। राजा बलि 3 पग भूमि लेने राजा बलि के यहाँ वामन भगवान आए और राजा बलि से 3 पग भूमि में, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक में रखा। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की, भूमि दान किया राजा बलि ने। जीवन में थोड़ा सा भूमि दान जरूर करना चाहिए, जितने में आप सोते हो उतनी भूमि। गौरी गोपाल संत निवास के लिए आप थोड़ी थोड़ी भूमि का दान कर सकते हैं, भूमि की सेवा से जुड़ सकते हैं। वामन भगवान को लक्ष्मी जी लेकर गई, फिर भगवान मत्स्य बनकर आए, हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार किया। भगवान नारायण जी के पुत्र हुए ब्रह्मा, फिर मरीचि, कश्यप, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नाभाग, अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? एकादशी करते हैं? एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, ठीक है? करना चाहिए कि नहीं? मैया क्या बोलती तू? एकादशी करना चाहिए। सारे सनातनियों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। संपूर्ण भारत, प्रत्येक हिंदू को एकादशी महारानी का व्रत करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा जी का अभिमान समाप्त हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चलकर खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, दशरथ जी हुए। आओ बात करते हैं अब राम जी की। मैया चुप रहो मेरी मां। दशरथ जी के यहां प्रभु आए 4 रूपों में। राम जी का प्राकट्य किस महीने में हुआ? चैत्र का माह, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि,
और दिन के ठीक 12 बजे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ। राम जी लक्ष्मण जी थोड़ा बड़े भय, राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चल पड़े और विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ पूरा किया। राम जी ताड़का को मारते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं, सीता स्वयंवर में जाते हैं और वहां सीता मां जो धनुष तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरही न टारा। एक ही 12 मतलब एक ही दिन में, एक ही वार में। बेटा जरा शांत रहो, ओ भैया चुप रहो, बेटा जरा शांत रहो। 10,000 राजाओं ने प्रयास। अच्छा वार कितने होते हैं? सोमवार मंगलवार, ये टोटल कितने वार होते हैं? जोर से, कोई 8वां वार भी है? 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा, नाम बताओ? हैं? रविवार। क्यों भैया, सबसे अच्छा वार कौन सा है? शनिवार। दादाजी आप बताओ सबसे बढ़िया वार कौन सा है? सोमवार। कोई सोमवार कह रहा है, कोई मंगलवार कह रहा, कोई रविवार कह रहा, कोई शनिवार। पर मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया एक वार है, उस वार का नाम है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुध भी, गुरु भी, शुक्र भी, शनि भी और रविवार भी अच्छा। जिसका परिवार अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार क्या मंगलवार। इसलिए 7 वारों को बेहतर बनाना हो तो पहले किसे बेहतर बनाएंगे? जोर से, क्या बेहतर बनाएंगे? जिसका परिवार अच्छा उसका सोमवार भी अच्छा, उसका शनिवार भी अच्छा, उसका गुरुवार भी अच्छा। सही है? क्यों जी, बात सही है? तो राम जी ने धनुष तोड़ा, सिया जी आई, माला पहनाई, राम जी का विवाह माता सीता के संग संपन्न हुआ। राम जी का विवाह, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। राम को राजा बनाने की तैयारियां दशरथ जी ने शुरू की विवाह के बाद। लेकिन कैकेयी मां ने राम जी को कहां भेजने की तैयारी की? उत्तर दो। राम जी कितने साल के लिए वनवास गए? 14 साल ही क्यों? 15 साल क्यों नहीं? 20 साल क्यों नहीं? 10 साल क्यों नहीं? 14 वर्ष क्यों? राम जी का 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ बताइए? क्योंकि उस दिन से रावण की 14 वर्ष ही आयु बाकी थी। इसलिए राम जी को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। अच्छा ये बताओ, राम को वनवास किसने भेजा? जोर से, जोर से। माता कैकेयी ने। अच्छा ये बताओ, राम भगवान है कि नहीं? तो जगत के पालनहार यदि भगवान है तो क्या भगवान को कोई वनवास भेज सकता है? उत्तर दो मेरी मां, भैया। क्या भगवान को कोई भी कह देगा तो वो वनवास चले जाएंगे क्या? राम को वनवास किसने भेजा? लोग कहते हैं कैकेयी मां ने भेजा। चलो, यदि कैकेयी मां ने वनवास ना भेजा होता राम को, तो क्या राम जी की आज समाज में पूजा होती? बोलो। पीछे वाली मैया, ओ पीली हरी मैया, मैया कहां जा रही हो मेरी मां? ओ पीली मैया, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली, बस चली चली, बैठ भी जाओ मेरी मां। लाल भी चल पड़ी, लाल मैया, पीली मैया को देख देख के। अच्छा ये बताओ, राम जी को वनवास यदि कैकेयी मां ने ना दिया होता
तो क्या राम की पूजा होती? उत्तर दो, नहीं होती ना। तो राम के वनवास जाने से राम बन गए, तो राम बन गए। यदि राम बन ना जाते तो राम राम ना कहलाते। इसलिए इस कथा से यह सीख मिली कि जीवन में जितना कष्ट आए, राम जी के जीवन में 14 वर्ष का संकट कष्ट ना आया होता तो राम जी भगवान बनकर के समाज के बीच में स्थापित भी ना होते। जीवन में कष्ट आया तो उस कष्ट से लड़कर राम जी ने समाज को दिखाया कि आपके जीवन में भी कष्ट आए तो हारना मत, कष्ट के बाद भी लड़ते रहना, विजय आपकी होगी, जीत आपकी होगी। और आप जितना तपोगे, जितना कष्ट उठाओगे, आपकी कीमत उतनी बढ़ेगी। तो कैकेयी मां अच्छी हैं कि बुरी हैं? बोलो बोलो, अच्छी है ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, कैकेयी मां ने, मंथरा ने तो ये कहा था कि भरत को राजा बना लो, लेकिन मंथरा ने ये नहीं कहा था कि तुम राम को 14 साल वनवास भेज देना। यहां एक चीज मैं आपको बताऊं, कैकेयी मां के भीतर भी लालच आ गया था, लोभ जाग गया था कि मेरा बेटा राजा बनेगा और कहीं राम उस राज्य में बाधा ना बने, विघ्न ना करें, इसलिए से हटाओ। तो कैकेयी मां के अंदर लालच तो आया, वरना भरत को तिलक मांग लेती, इतना तो दशरथ जी देने को भी तैयार थे। राम को वनवास मांगने की क्या जरूरत थी? कैकेयी माता को लालच आ गया। दूसरा ये भी एक पहलू है कि जब लोभ आता है ना तो सर्वनाश करता है। इसलिए जितना है संतुष्ट रहो, ज्यादा लोभ लालच के चक्कर में ना भागो। अति कहते ना कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी। और कुल मिलाके एक और पक्ष है कि दोष कैकेयी मां का बिल्कुल नहीं है। वनवास तो राम को जाना ही था, कैकेयी को बहाना था। राम का जन्म ही हुआ था रावण को मारने के लिए, प्रकट ही हुए थे। लेकिन यहां एक बात समझने की है। अच्छा ये बताओ, जो करता है वही भरता है कि करता कोई है और भरता कोई है? आपके हिसाब से क्या सही है? जो करेगा वही भरेगा या कोई करेगा कोई और भरेगा? हां, तो राम के वनवास जाने में राम ही कारण है। क्यों? कैकेयी की बुद्धि किसने भड़काई? जोरों से मंथरा। और मंथरा की बुद्धि किसने घुमाई? जोर से माता सरस्वती ने। और सरस्वती की बुद्धि किसने घुमाई? देवताओं ने। और देवताओं की बुद्धि किसने घुमाई? स्वयं भगवान ने, स्वयं भगवान राम ने। तो राम ने देवताओं की बुद्धि घुमाई, देवताओं ने सरस्वती की, सरस्वती ने मंथरा की, मंथरा ने कैकेयी की, और वनवास हुआ राम का। और शुरू कहां से हुआ था? राम से। तो जो करेगा वही भरेगा। सुनो, एक बगीचा था आम का। एक आदमी जा रहा था तो उसकी नजर पके हुए आम पर पड़ी। पके हुए आम को देखा किसने था? आंखों ने। आंखें देख तो सकती थी पर चलकर जा नहीं सकती थी, तो चलकर गए पांव। पांव जा सकते थे, तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथों ने। फल को हाथ तोड़ तो सकते थे, चख नहीं सकते, चखा था जिह्वा ने। जिह्वा चख सकती थी, रख नहीं सकती, रखा पेट ने। तब तक बगीचे का मालिक आया और आम खाने वाले की पीठ में 2 डंडे जमाए।
अब बताओ पीठ की कहां गलती थी? देखा आंखों ने, गए पांव, तोड़ा हाथों ने, चखा जिह्वा ने, रखा पेट ने, पर डंडे किसे पड़े? पीठ को। पर जब डंडे पीठ को पड़े तो आंसू कहां से आए? आंखों से। और राम को देखने की शुरुआत कहां से हुई थी? तो राम के वनवास जाने में राम ही कारण है, जो करेगा वही भरेगा। राम को श्राप मिला हुआ था नारद जी के द्वारा। जब नारद जी का एक बार मन हुआ कि मैं भी विवाह करूं, शादी ब्याह करके बच्चे पैदा करूं, एक बार नारद जी का मन हुआ कि अपन भी विवाह करें, तो नारद जी आए बड़े गांव, और यहां नारद जी ने देखा कि भाई कोई लड़की मिले तो ब्याह करें। तो यहां पर एक विश्व मोहिनी एक नगर था। अब कौन सा नगर था? मान लो कि बड़ई गांव था, मानने में क्या बुराई है। एक राजा थे बड़े गांव में, और वहां उनकी एक बेटी थी, नाम था विश्व मोहिनी, बड़ी सुंदर। नारद जी ने कहा ये लड़की अच्छी, मैं इससे ब्याह करूंगा। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु जल्दी करो। क्या? आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप ऐसा करो अपनी तरह मुझे बना दो, आप बहुत सुंदर है ना। भगवान श्रीमन नारायण बहुत सुंदर रहते हैं। भगवान के ना दाढ़ी मूछ नहीं होती, बताओ क्यों? राम जी के मंदिर में राम जी की दाढ़ी मूछे देखी आपने? कृष्ण जी के मंदिर में दाढ़ी मूछ डाले कन्हैया देखा? भगवान सदा जवान सुंदर दिखते हैं, बताओ क्यों? क्योंकि भगवान हैं, उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए भगवान सदा सुंदर रहते हैं। सदा 17 वर्ष के 16 वर्ष के सुंदर रहते हैं, सदा सुंदर। वो बूढ़े नहीं होते, बुढ़ापा हम पर लागू होगा, काल का प्रभाव हम पर पड़ेगा, भगवान पर काल। इसलिए भगवान का नाम है अजन्मा, जिनका जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु का सवाल ही नहीं। बोलो हां कि ना? इसलिए भगवान सदा सुंदर रहते हैं, इसलिए उनका नाम भी है श्याम सुंदर। क्या नाम है? बोलो। तो भगवान सदा सुंदर हैं। तो नारद जी का मन हुआ कि मैं भी विवाह करूं, तो विश्व मोहिनी के कारण भगवान से बोले कि आप अपनी सुंदरता दो। तो भगवान के रूप तो बहुत हैं, अनेक रूप आया। भगवान का एक रूप बंदर भी है, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दिया, और नारद जी हो गए बंदर। फिर नारद जी की शादी हो गई फेल, कैंसिल हो गई। वो विश्व मोहिनी जो बड़े गांव की थी, उसने नारद जी से ब्याह किए नहीं, माला डाले ही नहीं। बोले बाबा जी आपको बंदर, हमारे शादी में बंदर आए हैं। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। भगवान जब उन्हें पता लगा कि मैं बंदर बना, खूब डांटा भगवान को, वाह परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, आप बड़े स्वतंत्र हो, आप देखो मुझे बंदर बना दिए, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसे मैं नारी के लिए तड़प रहा हूं तुम भी नारी के वियोग में तड़पोगे, जैसे तुमने हमें बंदर बनाया तुम्हें भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। ये नारद जी का श्राप मिल चुका था, तो नारद जी के श्राप को स्वीकार करना था, तो लीला करनी थी, इसलिए उनको भगवान राम के रूप में आना पड़ा और नारद जी के श्राप को स्वीकार करके उनके श्राप को अपनाना पड़ा, इसलिए राम को ये लीला करनी पड़ी। तो राम के वनवास जाने में राम ही जिम्मेदार हैं, कोई नहीं। राम जी वनवास गए, सबसे पहले रास्ते में नारद जी को तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, फिर केवट से राम जी ने नाव मांगी नाव ना केवट आना, कहाँ है तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट ने नाव दी, पर शर्त रखी पहले पांव धुलाओ। राम जी बोले पावा मत धुलो, सीधा बिठाओ पार लगाओ। केवट बोला सरकार बिना पांव धोए तो पार नहीं लगाऊंगा। राम जी बोले जल्दी है। केवट बोला आपके पिता की सौगंध बिना पांव धोए नहीं। केवट है तो बड़ा होशियार, कहता है आपके खुद के बाप की कसम नहीं खाता, राम जी के पिता की खाता। आपके पिता की सौगंध मैं पार लगाऊंगा तो पांव धोए बिना नहीं। अब क्या हुआ, राम जी ने कहा अच्छा जल्दी करो। तो केवट कठौता में पानी लाया, कठौती में नहीं,
कठौती से बनती तो स्त्री बनती, कठौता लाया के बनेगा चरण से तो बेटा बनेगा, नाव चलाने के काम आएगा। कठौता में पांव रख के राम के पांव धो धो करके गिने आए। भरत जी चरण पादुका लेकर के, राम जी के चरण चिन्ह लेकर के चित्रकूट से वापस आए हैं। इसके बाद राम जी भरत जी को दर्शन देकर चित्रकूट से पंचवटी आए। पंचवटी में रावण ने सीता मां का पहले सूप न खाई, भगवान ने दुष्टों का दमन किया। फिर रावण आया सीता मां को लेने के लिए। सीता मां को लेकर रावण चला गया। जटायु ने सीता मां की रक्षा के लिए पंख फैलाए। जटायु एक पक्षी है, लेकिन सीता मां के लिए लड़ता है कि नहीं? उत्तर दो। सीता मां के लिए जटायु ने पक्षी होकर के भी लड़ाई लड़ी ना। बस यही है, सीता मां को जब रावण ले गया तो सीता मां के दुख को देखकर दुखी तो बहुत लोग भये, पर सीता मां का सहयोग किसने किया? केवल जटायु ने। उसी तरह आज समाज में स्त्रियों के दुख को देखकर दुखी बहुत लोग होते हैं, पर सहयोग करने वाले कुछ लोग होते हैं। जो माताएं फुटपाथ पर बैठी थीं, जो स्त्रियां फुटपाथ पर अपनों से सताई ठुकराई बैठी थीं, उन बेसहारा जरूरतमंद मां को उठाकर ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल ला करके उनकी सेवा की। जैसे जटायु जी ने एक नारी के सम्मान के लिए अपने पंख बढ़ाए, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी गौरी गोपाल आश्रम में जो माएं रहती हैं, उन माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। आज 290 से अधिक माएं गौरी गोपाल आश्रम में सुरक्षित हैं, रह रही हैं। वो माएं जिनके बेटा घर से निकाल देते हैं, बेटियां घर से निकाल देती हैं, ऐसी माएं। जटायु ने भी एक मां की रक्षा का संकल्प लिया और लड़े। ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी माओं की सेवा करता है। जटायु जी से ही प्रेरणा लेकर, अच्छी प्रेरणा कहीं से भी ली जा सकती है। जटायु के पंख काट दिए रावण ने। लोगों ने कहा, जटायु अब तुम्हारे पंख नहीं है, तुम कैसे जाओगे राम के पास? जटायु जी बोले, जब पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब तो मैं राम के आश्रित हूं। और जो राम के आश्रित हो जाता है ना, उसे राम तक नहीं जाना पड़ता, राम स्वयं उस तक आते हैं जो राम के आश्रित हो जाता है। इसलिए भगवान के आश्रित हो जाना सबसे उत्तम है। अच्छा, राम जी ने जटायु पर कृपा की, उनका अंतिम संस्कार किया, उनकी परम सदगति की। अविरल भगति मांग वर गीत गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। इसके बाद राम जी सबरी मां पर कृपा करते हैं। सबरी मां को नवधा भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। इंतजार कर रही हैं शबरी। और राम जी ने बेर खा करके ऊंच नीच जात पात की दीवार को तोड़कर समाज को मैसेज दिया कि जब मैं राम होकर जात पात ऊंच नीच में नहीं बंधा, तो तुम भी ऊंच नीच से मुक्त होकर राष्ट्र की सेवा करना, हर दीन दुखी को गले लगाना। ये कथा का मैसेज है। हमने कल ही आपसे कहा था, ऊंच नीच और जातवाद में ना बटिएगा, एक सनातनी बन करके रहिएगा। बंटवारा होगा तो मिट जाओगे, इसलिए बंटवारा नहीं। बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बन गया, बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश बन गया, और तुम बटोगे तो और भारत टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। इसलिए अब भारत ना बटे, इसके लिए हम सनातनियों को एक सनातनी बन करके रहना चाहिए, अखंड सनातनी। हम एक, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। जातियां व्यवस्था के लिए बनी हैं तो व्यवस्था तक सही है, छुआछूत की भावना नहीं रखनी चाहिए। राम जी ने माता शबरी को गले लगाया। इसके बाद राम जी ने सुग्रीव को बचाया, बाली को मारा। मैंने आपको एक दिन बताया था कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा, इस पर मैं बात कर चुका हूं। अब राम जी आगे चले और हनुमान जी लंका गए। लंका में जाकर के हनुमान जी ने, अच्छा हनुमान जी के हाथ में गदा है कि नहीं? उत्तर दो।
मैया आपके पास दुर्गा मां के पास तलवार है कि नहीं? राम जी के पास धनुष है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, राम जैसा सीधा, राम जैसा सच्चा, राम जैसा सरल कोई दूसरा पुरुष हो सकता है? लेकिन राम जैसे सीधे सच्चे पुरुष को भी धनुष उठाना पड़ा कि नहीं? उत्तर दो। क्या बिना धनुष के राम का गुजारा हुआ? उत्तर दो मेरी मां। क्या बांसुरी बजाते रहने से कन्हैया का गुजारा हुआ? चक्र उठाना पड़ा कि नहीं? बोलो मेरी मां। क्या सीख मिली आपको? राम धनुष लेकर खड़े हैं, क्या शिक्षा मिली? कि सीधे तो रहो, सरल तो रहो, पर सीधे के लिए सीधे रहो, सच्चे के लिए सच्चे रहो, सरल के लिए सरल रहो। लेकिन रावण जैसे पापी मिल जाएं तो धनुष की बात करो, फिर उठाओ अपना धनुष। कुछ लोग बातों से नहीं मानते, उन्हें लाते ही चाहिए। क्यों मेरी मां? इसलिए मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं कि हमारे जो वेद पुराण हैं वो आपको वेद पुराण में भगवान की भक्ति तो करना सिखाते हैं, भगवान की याद में रोना तो सिखाते हैं, पर जरूरत पड़ने पर आपको लड़ना भी सिखाते हैं। बोलो हाँ। नहीं बोला जा रहा है। हमारी माताएं तो चूहिया से डर जाती हैं। चूहिया, चूहे की पत्नी, उससे माताएं डर जाती हैं। हम तो कहते हैं डरना नहीं, आप अपनी बेटियों को तलवार चलाना सिखाओ। क्यों जी? बेटियों को तलवार चलाना आनी चाहिए कि नहीं? इंस्टाग्राम चलाना आता है, व्हाट्सएप चलाना आता है, फेसबुक चलानी आती है, तो बेटियों को तलवार चलानी भी आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बेटियों को तलवार भी आनी चाहिए? पुरुष लोग सहमत नहीं हो रहे हैं। उठाओ दादाजी, हाँ सिखाओ छोरी को तलवार, वरना कोई भी राह चलता छेड़ेगा तुम्हारी बेटी को। सही है? बेटियों को तलवार तो चलाना आनी चाहिए। सही है? लाठी चलानी आए, तलवार चलानी आए, कराटे आने चाहिए, सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। राम यही सिखाते हैं कि आप सनातनियों माला देखो। मैं आपको गीता से समझा रहा हूं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या सुनाई? जोर से, गीता। लेकिन गीता सुनाने के बाद भी, गीता का ज्ञान होने के बाद भी अर्जुन को गांडीव उठाना पड़ा कि नहीं? इसका मतलब यह नहीं है कि आप ज्ञानी बन जाओ तो शस्त्र चलाना छोड़ दो। जरूरत यदि है, कुछ लोग गीता की भाषा नहीं समझते, कुछ गांडीव की भाषा ही समझते हैं। इसलिए एक हाथ में गीता रखो और दूसरे हाथ में गांडीव। अर्जुन का धनुष, उसका नली नहीं जाती, बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है मां, पर उन 4 बच्चों से मिलकर एक बूढ़ी मां पाली नहीं जाती। बड़ी विडंबना। आज माएं बेचारी दुखी हैं। आप गौरी गोपाल आश्रम आइए तो देखिएगा, गौरी गोपाल आश्रम में किस तरह माओं की व्यवस्थाएं हैं। उनका रहना, उनकी दवाई, उनका कपड़ा, उनके मंजन, ब्रश, साबुन, तेल सब तो लगता है, और ये सभी सेवाएं आप सबके सहयोग से चलती हैं। आप भी चाहें तो गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं उनके लिए कुछ ना कुछ योगदान जरूर दें कि आपके नाम की भी घोषणा यहाँ से हो और बड़े गांव की रोटी भी गौरी गोपाल पहुँचे, ताकि यहाँ की रोटी भी हमारी वृद्ध माएँ खा के आप सबको आशीर्वाद दें। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं, देखो सेवा की महिमा क्या है। एक कथा सुनो छोटी सी। एक बार अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे।